हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में, वॉल्केनोज के बारे में। तो क्या है ज्वालामुखी? पृथ्वी के अंदर जो गर्म पिघला हुआ मैग्मा है, ये पृथ्वी की सतह पर आता है, इतनी स्पीड से आता है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। क्या देखिए, पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघला हुआ गर्म पदार्थ जिसे हम मैग्मा कहते हैं, गैस और राख जब पृथ्वी की सतह पर बाहर निकलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। क्या क्या कारण है बनने का ज्वालामुखी का? टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में टकराना, प्लेटों का अलग होना, पृथ्वी के अत्यधिक ताप और दबाव के कारण भी ज्वालामुखी आता है। मैग्मा का ऊपर उठना ही क्या होता है? ज्वालामुखी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से ज्वालामुखी जब ये फटता है तो इस तरह का रूप लेकर के एक क्या होता है? एक क्रेटर और वेंडर का रूप लेता है। इस तरह वापस से हम ये ज्वालामुखी इस तरह विस्फोट हुआ होता है। ये है हमारा यहाँ पर मैग्मा। क्या है ये? मैग्मा जब पृथ्वी के नीचे होता है, ये ऊपर आने की कोशिश करता है, तो ये जब ऊपर आता है तो लावा बन जाता है प्यारे बच्चों, लावा। और ये जो नली है, नली, इसे हम वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं, वेंट। इसी के रास्ते से ये निकलता है और फिर ये जो मुख है, इसका मुख, इसे हम क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी का ऊपरा मुख ये क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। आया प्यारे बच्चों समझ में? नहीं आया तो फिर से बताता हूँ क्या चीज है मैग्मा, क्या है क्रेटर, क्या है वेंडर। ठीक है, अब ये जो लावा है हमारा मैग्मा, ये जब आपका ये रास्ता बना करके इसके मुख से बाहर जब निकलता है, ये होता है ज्वालामुखी। ये मैग्मा क्या हुआ है? पिघला हुआ पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? पिघला हुआ पदार्थ है। और ये जो मार्ग है, जिस मार्ग से ये जाता है, उसे हम वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट। और इसका जो मुख है, इसे हम क्या कहते हैं जी? मुख है, इसे हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। ये जब धरातल पर आता है तो ये हमारा लावा बन जाता है, लावा। ये राख और जलवाष्प के रूप में भी बाहर आते हैं। तो ये है हमारे पास मैग्मा, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ, ये मैग्मा कहलाएगा। और फिर लावा बाहर निकलने के बाद ये मैग्मा जो है लावा बन जाता है। क्रेटर, ज्वालामुखी के ऊपरी मुख, ये वाला क्रेटर हो जाएगा। और वेंट, मार्ग जो है, जिस मार्ग से आता जाता है, उसे हम वेंट कहते हैं। और विस्फोट के समय निकलने वाले महीन महीन कण क्या होते हैं? राख होते हैं। ये है हमारे मुख्य भाग ज्वालामुखी के। क्या क्या है? मैग्मा, लावा, क्रेटर, वेंट और राख। अब ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं प्यारे बच्चों? तो देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, ये तीन प्रकार के ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से हैं? सक्रिय, जो समय समय पर फटते रहते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉल्केनोज। जैसे वैरन द्वीप भारत में एक है जो एक्टिव होता है, वो है वैरन द्वीप। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और है नारकुंडम, वो नहीं है। लेकिन ये सक्रिय ज्वालामुखी एक ही मात्र भारत का, वो है वैरन द्वीप, जो भारत में ये ज्वालामुखी पाया जाता है, वैरन द्वीप। फिर सुप्त ज्वालामुखी, जो लंबे समय तक शांत है, लेकिन भविष्य में ये ज्वालामुखी फट सकता है, इसलिए इसे सुप्त ज्वालामुखी कहा गया है। डोरमेंट वॉल्केनोज कहा गया कि ये भविष्य में फटने की संभावना है, इसलिए इसे सुप्त, अभी चुपचाप है, ये कभी भी जीवन में कभी भी ये फट सकता है। फिर आता है मृत ज्वालामुखी, जो दोबारा फटने की कोई संभावना नहीं होती है, यानी खत्म हो चुका है, मर चुका है, इसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं, जो भविष्य में संभावना भी नहीं है कि ये फट सकता है। लेकिन सुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत ये बात आती है कि ये भविष्य में कभी भी फट सकता है। तो ये है ज्वालामुखी के प्रकार, एक सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुप्त ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी। ये तीन प्रकार की ज्वालामुखी हैं। भारत में एक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह है वैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो एक्टिव वॉल्केनो के रूप में है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का ज्वालामुखी वैरन द्वीप जो एक्टिव वॉल्केनो है। वैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सागर है, बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछेगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय एक्टिव वॉल्केनोज कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा वो है हमारा वैरन द्वीप ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निकलने वाले कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो पहला लावा, फिर राख, धुआं, ये जलवाष्प। क्या होता है अंदर? मैग्मा जब बाहर आता है तो वो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जिस रास्ते से जाता है उसका मुख जो है क्रेटर। अब गैस कौन कौन सी गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसें हमें निकलती हैं वॉल्केनोस में, ज्वालामुखी में। ठीक है, और देखिए
वन लाइनर के रूप में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओहोस डे स्लाडो और विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट लोआ ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा जो वोल्केनोस है वो ओहोस डे स्लाडो है, ओजस डे स्लाडो, और विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है, जो एक्टिव है, वो माउंट लोआ वाला है ज्वालामुखी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी आप नोट कर लेना, ये भी आपसे पूछ सकता है। फिर आओ चलो आगे देखते हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। मैग्मा क्या है जी? पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ है, वो है मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या है? मैग्मा है। ये पृथ्वी के अंदर है, ये फट के ऊपर आएगा। ठीक है, लावा बाहर निकला हुआ, जो आप बाहर निकल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिर ये कहलाते हैं हमारे लावा कहलाते हैं। बाहर निकला हुआ मैग्मा क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। और भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनोस है, वो है वैरनद्वीप। वैरनद्वीप कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ज्वालामुखी का जो मुख है उसे हम क्रेटर कहते हैं, यहीं से निकलता है प्यारे बच्चों, वो आकर के इसी धरातल पर, पृथ्वी पर टिक जाता है, जो अग्नि चट्टान वगैरह बना लेते हैं। तो ये हमारा मुख क्या हो जाएगा? वो होगा क्रेटर। और ज्वालामुखी से निकलने वाला मुख्य पदार्थ वो है लावा। लावा निकलता है। मैग्मा जब बाहर आता है तो लावा बनता है। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, सुस्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ये तीन हमारे ज्वालामुखी हैं। फिर आओ देखो, वैरनद्वीप स्थान अंडमान निकोबार, भारत का एकमात्र एक्टिव। नारकोंडम द्वीप है, स्थान अंडमान निकोबार, कौन सा है? सुप्त ज्वालामुखी है। और तीसरा जो है डेक्कन ट्रेप, यानी पहला और दूसरा नारकुंडम, ये भी वही प्लेस है, स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और तीसरा है डेक्कन ट्रेप, जो स्थान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। इनकी विशेषता यह है कि प्राचीन ज्वालामुखी से बना हुआ पठार है, जो प्राचीन समय में ये हुआ था और पठार का निर्माण हो गया था, जो डेक्कन ट्रेप के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है हमारे इंपॉर्टेंट, जो आपको परीक्षा में हो सकता है दिखाई दे। चलो आओ फिर आगे और बढ़ते हैं। ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी से लावा, गैस और राख निकलना ज्वालामुखी कहलाता। पृथ्वी के अंदर से पिघले पदार्थ क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है, उसे मैग्मा कहते हैं। ये जब बाहर आता है तो ये लावा हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर आने के बाद मैग्मा क्या कहलाता है? वो लावा कहलाता है। एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी वो है वैरनद्वीप। वैरनद्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मुख को क्या कहते हैं? उसे क्रेटर कहते हैं। आपको फिर से बता दूं कि ये है पृथ्वी के अंदर, तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। ये जब फटा तो ये रास्ता बन जाता है। ये रास्ता बन के बाद जब जिस मुख से निकलता है वह हमारा क्या कहलाएगा? क्रेटर कहलाएगा प्यारे बच्चों, क्रेटर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अब ये इसी मुख से वो बाहर निकलेगा। जब बाहर निकला तो ये चीज क्या है? ये क्रेटर है। क्या है? क्रेटर है। और ये रास्ता है, ये क्या है? वेंट है। क्या है जी? वेंट है। तो ये रास्ता को वेंट कहते हैं, और जिस मुख से वो बाहर निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कितने प्रकार? तो तीन। कौन कौन से हैं आपको बता दें कि एक्टिव है, दूसरा सुप्त, और तीसरा कौन सा है? मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निकलने वाले लाल रंग पिघला पदार्थ लावा कहलाता है, जो बाहर निकलता है। पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा होता है, वो बाहर निकलता है तो लावा बनता है। भारत में एक्टिव ज्वालामुखी एक ही मात्र है, जो है वैरनद्वीप। ठीक है, वैरनद्वीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आओ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी वैरनद्वीप। वैरनद्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का सुप्त ज्वालामुखी नारकुंडम द्वीप में, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वैरन और नारकुंडम, तो ये एक्टिव है, ये सुप्त ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा एक्टिव कौन सा है? माउंट एटना। कहाँ पर है? इटली में है। कहाँ पर जी? इटली में है माउंट एटना, इटली। आगे बढ़ते हैं। पोम्पोइन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं। जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट फुजी ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़े एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट लोआ। विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव ज्वालामुखी है ओजोस डे स्लाडो। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आ सकता है। विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वो है ओहोस डे स्लाडो या ओजोस डे स्लाडो। ठीक है, आओ फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ऑनलाइनर के रूप में। ज्वालामुखी से निकलने वाले पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या होता है? मैग्मा होता है। ज्वालामुखी का मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। इसी तरीके से आप देखिए, माउंट एटना किस देश में? इटली में है। माउंट फुजी कहाँ? जापान में।
अब देखो माउंट वेसुवियस कहाँ पर है, देखिए इटली में, और एक है क्राकोटोवा, वो इंडोनेशिया में। माउंट लोवा कहाँ पर जी, हवाई द्वीप में स्थित है। किलिमंजारो किस देश में, तंजानिया में। इसी तरह से सारे प्रश्न आपको, सबसे ऊंचा एक्टिव ज्वालामुखी है और जो देश लाडो ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। आपको इस तरह से सारे प्रश्न को तैयार करना है। डेक्कन ट्रैप ये प्राचीन में निकला हुआ था, जो डेक्कन ट्रैप पठार बन गया है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। फिर आओ आगे बढ़ते हैं। फिर वही इसी तरीके से आपको सारे प्रश्न, रिंग ऑफ फायर कहाँ पर बनता, वो प्रशांत महासागर में बनता है, ठीक है। अब देखो ज्वालामुखी से बनने वाले चट्टानों को क्या कहते हैं, अग्नि चट्टान कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में, तो इंडोनेशिया देश में। ज्वालामुखी विस्फोट से वायु प्रदूषण होगा, आप ये जानते ही हैं। कौन सी समस्या, श्वसन संबंधी समस्या आ जाएगी जब वायु प्रदूषण होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वैरन और नारकोंडम, यही ज्वालामुखी जो भारत के हैं, कहाँ पर, वैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में, नारकोंडम भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अध्ययन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वोल्केनोलॉजी कहते हैं। ज्वालामुखी का अध्ययन वोल्केनोलॉजी में के अंतर्गत पढ़ते हैं, वोल्केनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नारकोंडम और वैरन द्वीप ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो हमें ये गैसें बाहर निकलती है, कौन कौन, SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और हमारे पास ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। पृथ्वी के किस भाग में मैग्मा पाया जाता है, तो मेंटल वाले भाग में पाया जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले सबसे गर्म पदार्थ कौन से हैं, वो है लावा। ये बाहर निकलता है, वो गर्म होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली चमक किसकी होती है, लावा की होती है। और भी देखो, वैरन द्वीप, दक्षिणी अंडमान जिला। फिर ज्वालामुखी निकलने में कौन सी गैस है की समस्या पर्यावरण में, तो अम्लीय वर्षा, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा की संभावना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ओके। इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। ज्वालामुखी मुख्य कारण विवर्तनिक प्लेट का जो है खिसकाव, ये सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अब ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट, और भी हैं तो उसको भी नोट कर लीजिए, नहीं है। फिर हम बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, अपनी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपको ज्वालामुखी से यहीं से प्रश्न अगर आएगा तो यहीं से आपको एक नया क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियोस को पढ़ते रहिए, आप EVS की तैयारी मजबूत करते रहिए, और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।